आज निरक्षर विवेकी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे बच्चों, अभी हम सब श्री सुशांत साहिब जी द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन को कैसे सुंदर बनाए, सुखमय बनाए और शांतिमय बनाए। और जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए संतों के पास आते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं और ज्ञान की गंगा में गोता लगाते हैं। और इसीलिए तो सबका महत्व है और सबका महत्व समझ करके सबका आदर करे, सम्मान करे, यही जीवन की बहुत बड़ी बात होती है। कैसे आदर सम्मान करे, किसका सम्मान करे, तो समझना चाहिए। जैसे शरीर में महत्व हृदय का होता है, आँख में महत्व पुतली का होता है सज्जनों, वैसे ही घर में, परिवार में, समाज में और देश में महत्व नारियों का है। क्योंकि घर, परिवार और समाज नारी के बिना अधूरा है। क्योंकि इसी नारी जाति से हर मनुष्य जन्म लेते हैं और माँ बनती है नारी ही, और साथी बनती है नारी ही, और बच्चे बनते हैं, बच्चियाँ बनती है नारी ही। तो पत्नी, बच्चे और माँ नारी से ही होता है और उनका सम्मान। जितना जीवन को सुंदर बनाती है, घर को सुंदर बनाती है, इसलिए नारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ साड़ी पहनना, सिंदूर लगाना यही महत्व नहीं है, इसी से महत्व नहीं बढ़ता। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए सत्संग करे, भजन करे, भक्ति करे और जीवन को सुंदर बनाने के लिए सज्जनों बच्चे को सुंदर संस्कार दे। इसी से जीवन सुंदर बनता है, सुखमय बनता है और भविष्य संस्कारित बनता है। क्योंकि आपके गोदी में जो बच्चे होते हैं ना, सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, वो घर का भविष्य है और घर का भविष्य माँ के हाथ में है। और घर के भविष्य को कैसे बनाना है, नारियों को समझना है, विचार करना है और सुंदर संस्कारित बनाना है। इसलिए घर का भविष्य सुंदर बने, उससे पहले नारियों को चाहिए कि सुंदर बनाना है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे भोजन में सब कुछ हो, नमक ना हो तो भोजन बेकार है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। गाड़ी में सब कुछ हो, सिर्फ ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। जीवन में सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, पुत्र परिवार सब कुछ हो, और मन की शांति ना हो सज्जनों तो जीवन बेकार है। इसलिए असली धन, असली संपत्ति मन की शांति है, और मन की शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, आपके पास में ही है, आपके जीवन में ही है। इसलिए मन की शांति प्राप्त करने के लिए संत गुरुजनों के पास आए, सत्संग करे, भजन करे, भक्ति करे और बच्चों को सुंदर संस्कार दे। इससे जीवन सुंदर बनता है, इसी से जीवन सुखमय बनता है और जीवन कल्याणमय बनता है। और क्या होता है, माताओं को समझते हैं भाई लोग कि ये तो सिर्फ भोजन बनाने वाली है, सिर्फ भोजन बनाने का ही काम करने वाली है। ये कम न समझे, इसका भी महत्व है। क्योंकि कहीं काम करने जाएंगे ना भाई लोग, भोजन करके ही जाएंगे, दिन भर बिना खाए नहीं रह पाएंगे। लेकिन भोजन बनाना ही बिल्कुल कमजोर समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी घर में ना, भाई को भोजन बनाने भी नहीं आता, बाहर का सब काम करेंगे, नौकरी करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, दुकान खोलेंगे और सब काम करेंगे, लेकिन भोजन नहीं बना सकते। लेकिन अहंकार कितना रहता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए सब जगह सबका महत्व है। कभी कभी देवियों को भी अहंकार होता है कि बाहर जाते हैं लेकिन आकर के अहंकार दिखाते हैं। इसलिए अपनी सरलता और विनम्रता बना करके रखें। एक जगह एक परिवार में पति पत्नी दोनों रहते थे, और दोनों रहते थे तो भाई को बहुत अहंकार होता था। वो दुकान था, दुकान चलाते थे तो अहंकार होता था और आकर के रोब दिखाता था। और घर मालकिन घर की व्यवस्था करती थी, साफ सफाई करती थी, भोजन बनाती थी,
तो घर मालिक कहते थे सिर्फ भोजन ही तो बनाना है इनको और कुछ थोड़े आना है। कभी कभी भाई लोग ऐसे करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, ये तो सिर्फ भोजन बनाने वाली है और बाहर का काम तो नहीं कर सकती, ऐसे रोब भी दिखाती है। लेकिन उसी भाई को भंडार घर में रख दो ना तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो उस घर में वही समस्या आई। अब अहंकार दिखाने लगे, कहने लगे कि और कुछ काम तो नहीं कर सकती, केवल भोजन ही बनाना है। तो सुनते सुनते घर मालकिन के अंदर गुस्सा आ गया। तो उन्होंने वे कहने लगे आप दुकान जाते हो ना, दुकान मैं भी जा सकती हूँ, दुकान मैं भी देख सकती हूँ। तो उनके पति को लगा कि आज ये अहंकार दिखा रही है, गुस्सा दिखा रही है, तो चलो आज इनको दुकान जाने दो। तो वो कहने लगा अरे भोजन तो मैं भी बना सकता हूँ। अब दोनों में बात होने लगी कि वो कहने लगे दुकान मैं भी देख सकती हूँ, वो कहने लगा कि भोजन मैं भी बना सकता हूँ। तो एक दिन ज़्यादा गुस्सा में आए दोनों, तो वो कहने लगी घर मालकिन कि चलो मैं दुकान में जाऊंगी। तो घर मालिक ने कहा अच्छा भोजन मैं बनाऊंगा। सज्जनों, भले छोटी छोटी बात है लेकिन कितनी समस्या होती है। हर माताएं देखें अपने घर की बात, तो भोजन बनाने के लिए पति को कितनी समस्या हो जाएगी। और भाई लोग ये भंडार का काम करें ना तो भाई लोग को समस्या हो जाएगी। उस घर में वही हुआ। अब उसी दिन गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो निर्णय कर लिए कि कल सुबह से मैं दुकान जाऊंगी। और वो घर मालिक कहने लगा कि कल से मैं भोजन बनाऊंगा। और सुबह होते ही घर मालकिन उठी और नहा धो के तैयार होके 10 किलोमीटर पड़ता था उनका दुकान जहाँ खुला था, तो गाड़ी से जाना पड़ता था। तो घर मालकिन गाड़ी लेकर के चली गई दुकान में, चली गई। और घर मालिक सोचने लगा अब मुझे भोजन बनाना है, नमक कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, मुझे पता ही नहीं है। और क्या सब्जी बनाना है, चावल कितना बनाना है, वो भी समस्या उनके जीवन में कि क्या बनाना है, कैसे बनाना। कभी कभी भाई लोग तो भोजन बना लेते हैं, आजकल बाहर पढ़ने जाते हैं ना भाई लोग, तो सब बनाने सीख जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है घर से बाहर कहीं जाए ना, तो घर में बहन होती है, माँ होती है, तो कहाँ भोजन बनाए, तो आता भी नहीं। वो कभी भोजन बनाए नहीं थे। अब वो सोचने लगे कि कितना बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, यह सोच रहा था। अब उनकी पत्नी गई तो दुकान, और दुकान 10 किलोमीटर तो गई गाड़ी से। लेकिन क्या हुआ, वो दुकान की चाबी ले जाना भूल गई। अब जाते ही सोचने लगी अरे आई तो, लेकिन मैं चाबी भूल गई, अब क्या करें। अब संकोच में पड़ गई और शर्माते शर्माते घर फिर वापस आई और चुपके से जा रही थी। इतने में उनके पति देखे तो उनको भी बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा चलो अच्छा हुआ आप आ गई। अब आते ही वो बताई कि क्या करूं, मैं गई तो लेकिन चाबी भूल गई थी। जा कर के वहीं पर बैठी। उन्होंने कहा अच्छा सब सामान कहाँ है मुझे बता दो, और चावल कितना बनाना है, सब्जी कौन सी बनानी है मुझे बता दो, मुझे पता ही नहीं है। तो घर मालकिन सब सामान बताई और इतना चावल बनाना है, ये सब्जी बनाना है वो भी बताई, और फिर चाबी लेकर के गई। अब जब दुकान गई, दुकान खोली, दुकान में बैठी तो ग्राहक लोग आए तब कहे अमुक सामान दीजिए। अब कभी दुकान गए नहीं, अब कहाँ कौन सा सामान कहाँ पर कैसे जाने, वो खोजने लगे। और मिल भी जाए तो ग्राहक लोग पूछते थे अच्छा इनका रेट कितना है, अब पता ही नहीं। आज तो फोन का जमाना, एक बात में फोन से बात होती थी, अब पहले तो फोन भी नहीं रहता था और बड़ी समस्या होती थी। अब वो सोचने लगे कि कैसे करूं, क्या करूं। तो ग्राहक लोग पूछते अच्छा मालिक आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कहते थे आज तो नहीं आएंगे, कल आएंगे। अब ऐसे ही कितने ग्राहक आए, क्योंकि दुकान जाने माने दुकान रहे, तो आते गए सब वापिस जाते गए, दुकान चला नहीं। शाम दिन भर हो रही घर मालकिन दुकान में, लेकिन दुकान चला नहीं।
अब ऐसे ही आए, सामान दे भी नहीं पाई और निकाले सामान तो रेट भी पता नहीं उनको, कैसे सामान दे, तो सब वापस गए। अब शाम का समय हुआ तो फिर ताला लगा करके दुकान बंद करके जब घर आए, बड़े शर्माते हुए संकोच से आए और आकर के कुर्सी में बैठ गई। अब बैठ गई तो उनके पति भोजन बनाए थे। अब वो मालिक बन करके तो दुकान से आए, वो कहती पहले भूख लग रही, भोजन कराओ, क्योंकि वो मालिक बने हैं ना, तो भोजन निकाले उनके पति। अब वो भी भोजन निकाले तो बड़े संकोच से निकाले। अब भोजन निकाले तो चावल, भात और सब्जी बनाए थे। अब उनको पता नहीं था कि चावल को कितना पकाना चाहिए। अब सब्जी को बनाए तो सब्जी को कितना पकाना चाहिए भी पता नहीं था, जैसे तैसे पकाए, लेकिन नमक कितना डालना है, मिर्च कितना डालना है, हल्दी कितना पड़े ये भी पता नहीं था। तो नमक तो एकदम कम रहा और मिर्च ज़्यादा हो गई थी। अब स्वाद कैसे आए, जैसे तैसे पका था। चावल दोनों के लिए दोनों थाली में भोजन निकाले। अब उनकी पत्नी चावल को हाथ में लगाई तो देखी चावल ठीक से पका नहीं है। जिसको कहते हैं ना आधा पका रहे आधा न पका रहे, उसको क्या कहते हैं, चिबरी। चावल चिबरी बना था। अब वो बेचारा पक गया करके जल्दी निकाले, आधा पका था आधा पका नहीं था। और सब्जी को देखे तो सब्जी कोई सब्जी पका रहा, कोई पका ही नहीं रहा, जैसे तैसे रहा, लेकिन मुंह में डाले तो नमक ही नहीं पड़ा है ठीक से, और मिर्ची बहुत ज़्यादा कैसे खाए, जैसे तैसे खाए। अब क्या करूँ, दिन निपटाना था। अब खा करके दोनों में चर्चा हुई, दोनों बैठे और मालिक ने कहा अच्छा दुकान अच्छा चला, कैसे चला। तब मालकिन कहने लगे क्या बताऊं, दुकान में लोग तो आए लेकिन दुकान नहीं चला, मुझे रेट पता ही नहीं था, तो सब पूछने लगे मालिक कब आएंगे। अब वो भी बताने लगे कि भोजन बनाया तो लेकिन अनुभव नहीं रहा, जानकारी नहीं रहा, तो ठीक से बना नहीं पाया। तो दोनों अपने अपनी गलती स्वीकार किए सज्जनों, और समझदारी और विवेक किए तो निश्चित है सज्जनों, ये समझदारी और विवेक हो ना तो छोटा काम बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। तो पति के लिए भोजन बनाना कठिन हो गया और पत्नी के लिए दुकान चलाना भी कठिन हो गया। तो जब प्रेम रहता है ना तो बहुत बड़ा काम स्वाभाविक सहज हो जाता है, और प्रेम नहीं होता ना तो छोटा काम भी बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए घर में रहे, घर को चलाए तो सुंदर सहज ढंग से चलाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए घर की मालकिन जो भोजन बनाती है, घर को चलाते हैं, घर को संभालती, इतना ही नहीं बच्चे को भी संभालती है और बच्चे को भी चलाती है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माताओं का स्थान कम नहीं है, अपने स्थान को कम न समझे, मर्यादा को कम न समझे, सुंदर सुखद और सुखमय जीवन बनाए। इसके लिए भाई लोग को भी समझना है, माताओं को भी समझना है कि जीवन सुंदर हो, सुखमय हो। संत गुरुजनों का ज्ञान ले करके हम जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, शांतिमय बनाएं, और इससे सबसे बड़ी बात है कि जीवन को संस्कारित बनाएं। क्योंकि माताओं के हाथ में, माताओं की गोद में जो बच्चे हैं ना, सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वो घर का भविष्य है, और घर के भविष्य को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है, संस्कारित बनाना है। तो खुद सुंदर बने, खुद सुखमय जीवन जिए और संस्कारित हो तो जीवन सुंदर होगा, वर्तमान सुंदर होगा और भविष्य सुखमय होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।